ਗੋਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? लड़ाई झगड़े आप हम्म। सुनो। लड़ाई झगड़े पता है क्यों जल्दी शुरू हो जाते हैं? लड़ाई झगड़े इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि उस घर में तीसरे आदमी का इंटरफेयर होता है। तीसरे आदमी का कैसे? जैसे नई शादी हुई, लड़की गई, उसके बाद ही लड़की को परखना शुरू कर देंगे, उसको जज करना शुरू कर देंगे। इसे ये नहीं आता, इसे ये आता, इसे ये नहीं आता। आजकल इंटरफेयर होता है, कई जगह तो नंदों का इंटरफेयर है, कई जगह ताऊ चाचाओं का इंटरफेयर है, कई जगह सास की सहेली का इंटरफेयर है, कई जगह ऐसे है कि बहुत सा इंटरफेयर है, मतलब बहुत लोगों का इंटरफेयर होता है। अगर किसी तीसरे का तुम इंटरफेयर रखोगे घर में तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई किसी को देख के बर्दाश्त नहीं करता कि किसी का घर बस क्यों गया, किसी के घर में खुशियाँ कैसे आ गई, या किसी के घर में रोटी क्यों खा रहा है कोई अपने घर में। कोई अगर बहू किसी को रोटी दे रही होगी तो उनसे वो भी नहीं बर्दाश्त होगा कि बहू अपने सास ससुर को रोटी क्यों दे रही है। सास ससुर बहू को पूछ रहे होगे तो उनसे ये भी नहीं बर्दाश्त होगा कि उनको सास ससुर बहू को क्यों पूछ रहे हैं। ये नंदों का भी है, ये ताऊ चाचा का भी, जेठ जिठानी को भी, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। नंद क्या करती हैं? नंद अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, पूछती हैं बातें, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा भाई अपनी पत्नी के लिए कर रहा, तो वो वहाँ शुरू हो जाती है, वहाँ से इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। जेठ जिठानी का क्या हिसाब है? अगर जरा सा लग गया कि चलो ये तो खुश हैं, तभी अलग होने का षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि चलो अलग हो जाओ, इन्हें पता लग जाएगा। ठीक है, ये एक शादी या लड़ाई झगड़े कह लो। और आजकल लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि माँ बाप दुखी रहेंगे हमारे पीछे से, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने शादी करी है, इतने माँ बाप ने इतना बेचारे ने पैसा लगाया, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम उनकी छाती पे जाके बैठ गए दोबारा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो ये सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते।